अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आसिफ सिद्दीक में हो। आज का टॉपिक है ज़राई तरक्याती बैंक में जो 300 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी उनकी शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोसेस है। बिकॉज़ ओपन टेस्टिंग सर्विस ने रिसेंटली इनके रिटन टेस्ट कंडक्ट किए हैं। इसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जो टॉप मेरिट में आएंगे उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि ZTBL में शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह होगी और इंटरव्यू जो है उससे उसमें किन बातों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसका ज़रा टिपिकल इंटरव्यू होगा, बाकी इंटरव्यू से थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो चूँकि मैं 2014-2015 का जो बैच था उसमें सेलेक्ट हुआ था, इसमें ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट थी और मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं इसी प्रोसेस से गुज़रा हूँ जिसमें रिटन टेस्ट कंडक्ट किया था उस टाइम नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने, और इंटरव्यू जो है वो पैनल था ZTBL का, उसने कंडक्ट किया था। तो मैं एक्सपीरियंस भी आप समझ लें कि शेयर कर रहा हूँ और प्लस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो मुकम्मल देखें ताकि जिन लोगों ने इंटरव्यू देना है उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहे। तो बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की। तो इसकी 300 पोस्ट हैं और 5, जिस तरह गवर्नमेंट का रूल है, 5 कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट वो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप 300 पोस्ट हैं तो ऑटोमेटिकली आप 1500 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू सेंटर की अगर बात की जाए तो जो हमारा इंटरव्यूज़ हुए थे वो ZTBL स्टाफ कॉलेज जो मरी रोड पर है इस्लामाबाद, वहाँ पर कंडक्ट हुए थे। और लास्ट उसके बाद जो बैच आया था 2017-18 का, उसमें जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए थे वो रीजनल बेसिस पर कंडक्ट हुए थे। यानी जिस तरह मुल्तान रीजन है तो मुल्तान रीजन में इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए थे। तो ये आप उम्मीद लगा सकते हैं कि रीजनल बेसिस पर भी हो सकते हैं इंटरव्यू कंडक्ट। और ZTBL स्टाफ कॉलेज जो मरी रोड पर है, अगर ओवरऑल सबको वहीं बुलाया पूरे कंट्री से तो ZTBL स्टाफ कॉलेज मरी रोड वहीं पर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि रीजनल बेसिस पर और प्रोविंशियल बेसिस पर कितने कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो प्रोविंस वाइज होगी। ZTBL जब भी एडवर्टाइज़ करता है तो वो टोटल वैकेंसीज़ बताते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जबकि प्रोविंस वाइज जो वैकेंसीज़ होती हैं वो उसमें शो नहीं की जाती। तो जब कैंडिडेट्स को कॉल की जाती है तो उसके उसके अंदर जो प्रोविंस वाइज जो उनकी सीटें हैं उनके मुताबिक टॉप मेरिट कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इंटरव्यू के लिए जो ख़ास टिप्स हैं वो आप जहन में रखें। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो उसमें इंट्रोडक्शन ही होता है। आपसे पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसके लिए आप जो है वो कुछ लाइंस जो है वो प्रिपेयर कर लें कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह कराना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन को किस तरह बताना है, अपना फैमिली बैकग्राउंड किस तरह बताना है, और आपका अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आपने किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ZTBL की जो है वो हिस्ट्री क्या है। यानी वो आपको ज़राई तरक्याती बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो गूगल से आप ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अबाउट के अंदर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर ZTBL ने अपनी जो हिस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर लिखी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर ZTBL पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान था 1961 से 2002 तक। 2002 में फेडरल गवर्नमेंट ने इसको जो है वो रिपील करके ऑर्डिनेंस को वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की हैसियत इसको दी थी, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत हुई थी। तो ये इस तरह की जो ZTBL की हिस्ट्री है ये आप लाजमी देख कर जाएँ इंटरव्यू में। प्लस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपके शहर के बारे में और शहर की तारीख़ के बारे में किया जा सकता है कि आप जिस शहर से सिटी से बिलोंग करते हैं उसकी हिस्ट्री पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ तो मुल्तान की हिस्ट्री मुझसे पूछी जा सकती है। मुझसे पूछा जा सकता है कि मुल्तान जो है वो किस हवाले से मशहूर है, इसके ये क्यों फ़ेमस है। तो इसका जवाब ये बनता है कि ये सिटी ऑफ सेंट्स है, ये ओलिया की सरज़मीन है और पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में से मुल्तान एक शहर है। इसके अलावा जो है वो उस टाइम जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुल्तान की मशहूर चीज़ क्या है, या इसकी जो नेगेटिव चीज़ है वो आप बताएँ क्या है। तो नेगेटिव में तो मैंने ये बताया था कि मुल्तान की गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, गर्मियों में सख्त गर्मी यहाँ पर पड़ती है, तो ये नेगेटिव है। और गर्द-ओ-गुबार के हवाले से भी यहाँ पर आंधियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं गर्मियों में।
तो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर जो यहाँ की चीज़ सौगात मशहूर है, वो यहाँ का आम बड़ा मशहूर है, यहाँ का सोन हलवा बड़ा मशहूर है, और ये डेफिनेटली औलिया की सरज़मीन है और तारीख़ी शहर है। ये अपने शहर आपने, हर किसी ने अपना जो शहर है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, उसकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये मुझसे इसके बारे में पूछा गया था 2014 में। नेक्स्ट जो है वो आपसे वहाँ पर पैनल के अंदर कोई एक ऐसा बंदा लाजमी बैठा होगा जो स्पेशलाइज्ड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करेगा। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आप आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक और इस तरह के जो बेसिक टॉपिक हैं, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हर किसी को अपनी डिग्री के बारे में मालूम होता है, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर कर उनको लाजमी एक दफ़ा देख कर जाएँ। और इस तरह जो है वो एक बंदा जो पैनल के अंदर बैठा होगा वो आपसे लाजमी आपकी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी करते हैं। तो बेसिक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके, वो लाजमी देख कर जाएँ। इसी तरह जो है ZTBL की जो लोन स्कीम है, या ZTBL चूँकि ज़राई तरक्याती बैंक फार्मिंग कम्युनिटी को कर्ज़े देता है, तो उन कर्ज़े देने की जो स्कीम है, वो स्कीम आपको मालूम होनी चाहिए कि आजकल जो है ज़राई तरक्याती बैंक कौन-सी स्कीम के तहत कर्ज़ा दे रहा है। वो डेवलपमेंट स्कीम कौन-सी हैं, वो प्रोडक्शन जो है वो स्कीम कौन-सी है, तो वो वाली स्कीम आपने ZTBL की ऑफ़िशियल वेबसाइट से एक दफ़ा लाज़मी देखनी है। इसी तरह जिस तरह लोनिंग स्कीम होती है, इसी तरह डिपॉज़िट स्कीम होती है। ZTBL डिपॉज़िट स्कीम भी ऑफ़र करता है, जनरल पब्लिक के डिपॉज़िट भी लेता है, और डिपॉज़िट की मुख्तलिफ़ स्कीम है। जिस तरह PLS अकाउंट जो है उस पर एक प्रॉफ़िट दिया जाता है, या करंट अकाउंट भी इसमें होता है, और इस तरह जो सेविंग अकाउंट वो और भी है इसमें। तो वो सारे अकाउंट्स की जो डिटेल है वो भी आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। तो ये लाज़मी देख कर जाएँ इसके बारे में। ज़ाहिर-सी बात है, आपने ZTBL में अप्लाई किया है तो ZTBL से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे लाज़मी किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो आपसे चूँकि एग्रीकल्चर बैंक है, तो आपसे आपका नॉलेज टेस्ट किया जा सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी ज़राअत के बारे में आप कितना जानते हैं। जिस तरह मुझसे उन्होंने पूछा था उस टाइम के फ़सल रबी और फ़सल ख़रीफ़ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़सलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनके बारे में आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, उसका जो देहाती एरिया है, वहाँ पर कौन-कौन सी फ़सलें काश्त की जाती हैं, तो ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके लाज़मी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपसे ये पूछ सकते हैं हमेशा, जिस तरह इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि व्हाई वी कंसिडर यू इन ZTBL, आपको हम ZTBL में क्यों कंसिडर करें, आपके अंदर ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसके लिए आप समझते हैं कि इस पोस्ट के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं ZTBL के लिए। तो यहाँ पर जहन में रखें कि ZTBL के अंदर जो की पोस्ट है वो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की है, और ऑफिसर ग्रेड 3 जो होता है ZTBL का, वो या तो अकाउंट्स में उसको लगाते हैं या उसको फील्ड के अंदर लगाते हैं। तो फील्ड फंक्शनरीज़ जो इनके होते हैं, जिनको मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स कहते हैं, वो इनकी बड़ी की पोस्ट है, क्योंकि वो इनकी बैकबोन है, इसलिए कि उसी ने मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर ने ही लोनिंग करनी होती है फार्मिंग कम्युनिटी को, लोन केस फाइल तैयार करता है, और वही जो है फार्मिंग कम्युनिटी से लोन रिकवर करता है। तो मेन जो वर्क होता है वो फील्ड फंक्शनरीज़ का होता है। तो आपके अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी बैंक से, किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से, तो आपके पास ये एज होगा। आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं ऑलरेडी जो है वो एक बैंक में एक लोन ऑफिसर के तौर पर काम कर चुका हूँ, और मुझे आइडिया है कि फार्मिंग कम्युनिटी के साथ डील किस तरह करना है, या जो बैंक ड्यूज़ होते हैं उनकी रिकवरी किस तरह की जाती है। तो डीलिंग का जो एक्सपीरियंस है ये बड़ा काउंट करता है इस पोस्ट के लिए ख़ास तौर पर। अगर आपका अकाउंट्स में एक्सपीरियंस है तो आप वो एक्सपीरियंस उनको बताएंगे कि जी मेरा ये एक्सपीरियंस है अकाउंट्स के अंदर, और ये मेरा एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, या ये मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ZTBL को इन चीज़ों की ज़रूरत है, और मैं ZTBL के लिए अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे सकता हूँ। तो ये हर बंदे ने अपने हिसाब से, अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, या अपना एक्सपीरियंस के लिहाज से इस क्वेश्चन का जवाब खुद से तैयार करना है। नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन भी अक्सर लोगों से पूछा गया था उस बैच में और बाद वाले बैच में, कि आपकी फैमिली से कोई डिफ़ॉल्टर ना हो। यानी अगर आप देहात से बिलोंग करते हैं तो जो देहातों में फार्मिंग कम्युनिटी है वो अक्सर उनका ताल्लुक या लिंक ZTBL से रहा होता है माज़े के अंदर, या करंट भी जो है वो बहुत सारे लोग ज़राई बैंक से कर्ज़े ले रहे होते हैं। तो आपने कभी भी उनको ये नहीं बताना कि आपकी फ़ैमिली से जी मेरे वालिद साहब ने या मेरे चाचा ने या मेरे मामू ने जो है वो ज़राई बैंक से कर्ज़ा लिया था, तो वो जो है उसमें डिफ़ॉल्टर हो गए थे। ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, और
इसकी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यही जवाब है कि अगर आप देहात से बिलोंग करते हैं या आपकी फैमिली में से किसी ने ज़राई बैंक से लोन लिया था, जी लोन लिया था लेकिन वो उन्होंने टाइमली रीपे किया है और हमारी फैमिली में ZTPL का कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है। तो डिफ़ॉल्टर के बारे में आपने खामोशी इख्तियार करनी है, डिफ़ॉल्टर के बारे में कभी नहीं बताना। तो बाकी ये बात शुरू में बतानी चाहिए थी कि ड्रेस कोड जो है वो आपने किस तरह का रखना है, ये हर बंदे ने अपने रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह अगर आप 2 पीस 3 पीस के साथ जाते हैं तो वो आप को बेहतर पता होगा आपकी पर्सनैलिटी में कि क्या सूट करता है। इसी तरह शलवार कमीज़, ब्लैक शूज़ और प्लस वेस्ट कोट, अगर आप शलवार कमीज़ के साथ ज़ाहिर सी बात है वेस्ट कोट लाजमी आपने रखना है। तो ये जो ड्रेस कोड के हवाले से है, ये तो हर बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही वो चूज़ करना होता है। बस अपने ज़हन से ये चीज़ निकाल दें कि आपने ऐसा ड्रेस नहीं रखना जिसमें आप अनकंफर्टेबल फ़ील करें, तो फिर आप वहाँ पर भी बैठकर कंफ्यूज रहेंगे। मतलब ये है कि अगर किसी को पैंट शर्ट पहनने की आदत नहीं है तो वो सिंपल ड्रेस कोड यानी शलवार कमीज़, ब्लैक शूज़ और वेस्ट कोट के साथ भी जा सकता है उसमें। ये गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आप ये वाला ड्रेस कोड इंटरव्यूज़ में या गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ज़राई बैंक के इंटरव्यू से रिलेटेड बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई इसमें दिक्कत परेशानी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा है और मैं टच रहा हूँ ज़राई बैंक से, मेरी 6.5 साल की सर्विस भी है और बैंक के बारे में मैं बड़ा कुछ जानता हूँ जो बाकी जो है वो लोग आपको नहीं बता सकते। बाकी एक अच्छा बैंक है, आपको अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए और आपकी जो ग्रूमिंग है बड़ी अच्छी होगी इसमें। और अगर आपने एंड में वही बात कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जॉब से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, या अगर आप अकाउंटिंग या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उससे रिलेटेड जो आपकी वीडियोस जो हैं आप तक अप्रोचेबल हों, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा।